हाइपोटेनस होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कर्व कहते हैं। लेकिन बाकी दो साइड में कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, इसी चीज को समझना जरूरी है। तो मान लीजिए कि अगर हम इस एंगल का बात करें कि यह एंगल मेरा अगर थीटा है, तो इसके सापेक्ष जो है, इसके सामने वाला जो होता है फ्रंट, जस्ट द साइड ए बी इन फ्रंट ऑफ एंगल सी, ए बी जो साइड है सी के सामने वाला, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और यह हो गया बेस बी। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में सपोज अगर हम बात करें कि मेरा थीटा एंगल यहाँ है, अगर सपोज थीटा एंगल यहाँ है, मान लीजिए कि इसको हम ए बी सी न रख करके हम पी क्यू आर कर देते हैं, पी क्यू आर, और इसमें एंगल यहाँ थीटा है। तो जब एंगल थीटा यहाँ रहेगा तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब कुछ स्टूडेंट्स यह समझता है कि सिर्फ खड़ा लाइन जो होता है वही परपेंडिकुलर हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस फिगर को हम ऐसे रोटेट कर दे, घुमा दे, तो यह लाइन भी खड़ा हो सकता है, तो यह भी परपेंडिकुलर हो सकता है। और यह जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो मेन हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में समझना बहुत जरूरी है, कौन सा एंगल के लिए बोला जा रहा है, तो कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। सबसे पहला चीज यह समझना है। और इस रिलेशन को ध्यान रखना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर हमेशा एच स्क्वायर के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर यह 3 होगा, ये 4 होगा, तो यह निश्चित ही 5 होगा। अर्थात 3, 4, 5 को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए कि P हमारा 3 है, B 4 है, और H जो है वो 5 है, तो अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो 3